नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा बस होने ही वाली है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी सारी सियासी गोटियां सेट कर रखी हैं। इस बीच सत्तारूढ़ भाजपा एक अहम सवाल से जूझ रही है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए आगे का क्या प्लान किया जाए। इस बात पर शायद ही कोई विवाद है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मौजूदा समय में भाजपा के सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। उन्हें एक ऐसे युवा नेता के रूप में देखा जाता है जो काम करके दिखाते हैं। माना जाता है कि भाजपा के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का उन पर भरोसा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें पसंद करते हैं। इसके बावजूद भाजपा में फिलहाल देवेंद्र फडणवीस की आगे की भूमिका को लेकर असमंजस बढ़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो बात और भी ज्यादा उलझी हुई है वह है उन पर लगाए गए गलत दावों की एक पूरी सीरीज। इसके कारण महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 2019 में महाराष्ट्र में मिले 23 सीटों से गिरकर 9 सीटों पर सिमट गई है। इन सबके बीच देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों का कहना है कि उनकी इस स्थिति के पीछे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का हाथ है, जिसने उन्हें सीएम पद देने से मना कर दिया और उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब जबकि महायुति गठबंधन खुद शिवसेना और एनसीपी गुटों के टूटने के बाद कमजोर हो गया है, तो फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि देवेंद्र फडणवीस को भाजपा द्वारा केंद्र में लाया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सुझाया है। इस महत्वपूर्ण पद के लिए लंबे समय से नए नाम का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्य रूप से आरएसएस खेमे से इस तरह की आवाज सिफारिश और सुझाव की शक्ल में आ रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में इन दिनों यह चर्चा जोरों पर है कि अगर महायुति विधानसभा चुनाव जीतती है तो देवेंद्र फडणवीस को फिर से मुख्यमंत्री पद से वंचित किया जा सकता है। एक भरोसेमंद सूत्र के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि भाजपा आलाकमान की ओर से शिवसेना नेता और सीएम एकनाथ शिंदे को आश्वासन दिया गया कि अगर उनकी पार्टी राज्य विधानसभा में कुल 288 में से 40 से ज्यादा सीटें जीतती है तो भी वह अपने सीएम के पद पर बने रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ के लोगों का तर्क है कि देवेंद्र फडणवीस को हटाने से महाराष्ट्र चुनाव से पहले गलत संकेत जाएगा, क्योंकि पूरे राज्य में उनकी स्वीकार्यता है। उनके आलोचक इससे भी आगे बढ़कर यह देखते हैं कि अगर महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा यानी कि बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा तो देवेंद्र फडणवीस को किसी भी तरह के विरोध से बचाने के लिए यह एक गेम प्लान भी है। इसके पीछे साफ तौर पर आरएसएस का नाम लिया जाता है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आरएसएस ने सह सरकार अतुल लिएमे को सामंजस्य के रूप में नियुक्त किया गया। संयोग से उन्होंने भाजपा की राज्य इकाई को सलाह दी है कि विधानसभा चुनाव में एक चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व पेश किया जाए। कुछ लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस के प्रदर्शन की आलोचना होनी चाहिए। उनका कहना है कि पार्टी के उम्मीदवारों के चयन और चुनाव समिति रणनीति में उनकी अहम भूमिका रही है। इसलिए इन नेताओं का कहना है कि उन्हें इतनी जल्दी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए। यह समूह देवेंद्र फडणवीस पर पार्टी की कीमत पर राज्य के भाजपा नेताओं को दरकिनार करने का भी आरोप लगाता है। एकनाथ खड़से जहां भाजपा छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए, वहीं पंकजा मुंडे ने दरकिनार किए जाने पर कई बार खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। जबकि पूर्व सांसद पूनम महाजन लोकसभा टिकट नहीं जीत पाई। इसके बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में भेजा जाता है तो महाराष्ट्र में उनकी जगह कोई और व्यक्ति कैसे आएगा। भाजपा के ज्यादातर नेताओं ने अलग अलग मौकों पर साफ माना है कि भाजपा को राज्य भर में उनके जैसा स्वीकार्यता और विश्वसनीयता वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल पाएगा। एक दूर की संभावना भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की है। उन्हें भी फडणवीस ने दरकिनार कर दिया था, लेकिन बाद में केंद्रीय भाजपा ने उन्हें आगे बढ़ाया। वह एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं। हालांकि आरक्षण आंदोलन में मराठा ओबीसी के खिलाफ लामबंद हो गए, क्योंकि उन्हें अपने आरक्षण के कोटे के कम होने का डर है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।